सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, बांके बिहारी जी के दर्शन करना, बिहारी जी के लिए मन में भाव आना, ये कभी भी व्यर्थ नहीं होते। बांके बिहारी जी अपने भक्त के भाव को जरूर पूरा करते हैं। समझिए, जैसे मूर्ति पूजा करना, भगवान की सेवा करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। याद रखना, भगवान की सेवा, मूर्ति पूजा करना बड़े पुण्य से मिलती है। इसे समय बर्बाद बिल्कुल मत समझना। यहाँ तक कि मंदिर में भगवान के दर्शन मिलना भगवान की कृपा से ही होते हैं। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता कि आपको समय समय पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने को मिलते हैं। नहीं तो लाखों करोड़ों लोग मथुरा स्टेशन से, हाईवे के रास्ते से गुजरते हैं, मगर दर्शन उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिन्हें बिहारी जी कृपा करके बुलाते हैं। बिहारी जी स्वयं भी अपने भक्त का दर्शन करते हैं। आप ये मत समझना केवल भक्त बिहारी जी को देखता है, नहीं, बिहारी जी भी भक्त को देखते हैं, उनके भाव को समझते हैं। संत आचार्य महापुरुषों का भाव है, जब पूतना बाल कृष्ण को दूध पिलाने आई थी तो उस समय बाल कृष्ण ने आंखें बंद कर ली थी। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति गहरा विचार करता है, ध्यान करता है, उस समय आंख अपने आप बंद हो जाती है। तो श्री कृष्ण आंख बंद करके यही विचार कर रहे थे कि मेरा दर्शन जीव तभी पा सकता है जब जीव ने अच्छे सत्कर्म किए हों। तो पूतना मौसी ने कौन सा सत्कर्म किया है जो मेरे दर्शन करने आई है, मुझे अपने दूध का भोग लगाने आई है? जरूर इसने कोई अच्छे सत्कर्म किए होंगे। उसके पिछले जन्म के सत्कर्म याद किए, सत्कर्म मिलने के बाद पूतना के भाव को स्वीकार किया। तो कहने का मतलब यही है बंधुओं कि हमारे बांके बिहारी जी भक्त के भाव को जरूर पूरा करते हैं। आप उनके लिए अच्छे भाव तो प्रकट कीजिए, जैसे बांके बिहारी जी के इस भक्त ने किया और हमारे बांके बिहारी जी ने उसके भाव को कैसे पूरा किया। आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास एक संत रहा करते थे जो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। भक्त का नाम था श्याम सुंदर दास, जो बांके बिहारी जी के एवं भागवत कथा के परम रसिक भक्त थे। तो वृंदावन में तो कहीं ना कहीं कथा होती ही रहती है, तो श्याम सुंदर जी कहीं भी भागवत कथा हो रही हो सुनने के लिए पहुंच ही जाते थे। श्याम सुंदर दास जी के पक्के दो नियम थे, सुबह यमुना स्नान करना, वृंदावन की परिक्रमा करना और परिक्रमा करने के बाद अपने आराध्य श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाना और दर्शन करने के बाद भागवत कथा सुनने जाना। ये दो नियम थे, बिहारी जी के दर्शन और भागवत कथा सुनना। इसी प्रकार शाम को कथा से लौटकर आने के बाद फिर बांके बिहारी जी का दर्शन करते थे। हमेशा आनंद में रहते थे। ऐसा नियम 1-2 महीने तक के लिए नहीं था, उनका जीवन ऐसे ही बिहारी जी के दर्शन करते करते प्रसन्नता से भरा हुआ था। तो एक दिन श्याम सुंदर दास शाम के समय कथा सुनने के बाद बिहारी जी के दर्शन करने आए रोज की तरह। तो श्याम सुंदर दास के मन में भाव आया कि मैं अपने हाथों से बांके बिहारी जी का सुंदर श्रृंगार करूं। 2-3 दिन ऐसे ही भाव बनता रहा कि बिहारी जी का मैं भी अपने हाथों से श्रृंगार करूं। एक दिन कहते हैं बांके बिहारी जी से, बिहारी जी, मैं अपने हाथों से आपका श्रृंगार कब करूंगा? मुझे भी आपका श्रृंगार करना है, मैं भी अपने हाथों से आपको सजाऊंगा। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि नहीं नहीं, ये तो एक अपराध कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो केवल गोस्वामी जन ही सेवा एवं श्रृंगार कर सकते हैं, मुझे कौन अंदर जाने देगा। इतना सोचने पर श्याम सुंदर दास की आंखें भर आईं। तभी बिहारी जी के दर्शन करने के बाद भक्त श्याम सुंदर दास वापस अपनी कुटिया में आ गए और यही सोचते हुए सो गए कि मैं भी बिहारी जी का श्रृंगार धराऊं, उन्हें सजाऊं अपने हाथों से। बंधुओं, ये एकदम सत्य घटना है बांके बिहारी जी की। बांके बिहारी जी हमारे कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। तभी भक्त के सपने में बांके बिहारी जी आते हैं और कहते हैं, बाबा मेरा श्रृंगार करो, मेरा श्रृंगार धरा, चलो। हाथ आगे कर देते हैं बिहारी जी कि मेरा श्रृंगार करो बाबा आप। श्याम सुंदर दास एकदम गदगद हो जाते हैं। उन्होंने बांके बिहारी जी का अपने हाथों से श्रृंगार किया, नए नए वस्त्र पहनाए, कानों में कुंडल, मोर मुकुट धारण कराया, बंसी धारण कराई, सुंदर कुमकुम, आंखों में काजल लगाया, पैरों में सुंदर पाजेब पहनाई। ऐसे भक्त ने एक एक श्रृंगार करके बिहारी जी को सजाया और आखिर में भक्त श्याम सुंदर दास ने बांके बिहारी जी के माथे पर काला टीका लगाया।
यही भाव था, कहीं बांके बिहारी जी को नजर न लग जाए। बंधुओं, आपको पता है आज भी गोस्वामी जन बांके बिहारी जी को काला टीका लगाते हैं। यही भाव होता है कि बांके बिहारी भक्तों के साथ चमत्कार तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं, तो हमारे बांके बिहारी जी को कहीं नजर न लग जाए। तो ऐसे बड़े भाव से आनंद में उन्होंने सपने में बिहारी जी का श्रृंगार किया। सुबह के 4 बज रहे थे, आँख खुली तो काफी आनंद में थे। हमारे बांके बिहारी जी ने आज हमसे श्रृंगार धराया। भक्त ने यमुना स्नान किया, रोज की तरह वृंदावन की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद भक्त श्याम सुंदर दास जब बांके बिहारी जी के दर्शन करने मंदिर गया तो क्या देखता है, जो सपने में भक्त ने बांके बिहारी जी को पोशाक पहनाई हुई थी, वही बिहारी जी पोशाक पहने हुए हैं और वही सेम मोर मुकुट धारण किए हैं बांके बिहारी जी। ऐसा अद्भुत दर्शन पाकर भक्त श्याम सुंदर दास एकदम गदगद हो गया। भावुक होकर भक्त कहता है, नैनों की श्याम कनीनिका में घन श्याम तुम्ही को छुपाए रहूं, पल मात्र को बाहर न जाने दूं, पल मात्र को बाहर न जाने दूं, पर्दा पलकों का गिराए रहूं, पर्दा पलकों का गिराए रहूं, पर्दा पलकों का गिराए रहूं। अब चाह यही मन मोहन है, चरणों में सदा चितलाए रहूं। अब चाह यही मन मोहन है, चरणों में सदा चितलाए रहूं। हर भांत रहूं मैं तुम्हारा बना, हर भांत रहूं मैं तुम्हारा बना। हाँ प्यारे, और तुमको मैं अपना बनाए रहूं, और तुमको मैं अपना बनाए रहूं। बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।